स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आप लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 के आगे देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन 16 है, इसमें गिवन है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू m है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू है v। ठीक है, और इसमें आपसे वर्क डन पूछा है आपसे, तो आप जानते हैं इसमें सॉल्यूशन लिख लेंगे। वर्क डन इक्वल टू ये लिखेंगे वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो W इक्वल टू यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी और W इक्वल टू होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में। देखिए इनिशियल वेलोसिटी v है, मास m है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके यहाँ हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, और इसमें फाइनल वेलोसिटी आपके यहाँ, यानी क्योंकि ऑब्जेक्ट जा कर के रेस्ट में आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इसमें वर्क इक्वल टू W इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। यही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम 6 लिख दिए थे, लेकिन ये है 16 था, अब 17। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग विद वेलोसिटी 60 km/h। तो आप इसमें गिवन लिख देंगे। गिवन m इक्वल टू दिया गया है 1500 kg। ठीक है, और वेलोसिटी दी गई है v दिया गया है 60 km/h। तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लीजिए, तो 60 × 1000 अपॉन 60 × 60। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को सेकंड में चेंज करना है तो यहाँ 60 × 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 ये 0 कट जाएगा, ये 60 और ये 60 कट जाएगा। यहाँ पर
आएगा 100/6 और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 50/3 आएगा। 50/3 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू सॉल्यूशन अब है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 है। तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा इसमें ½ mv² माइनस 0 इक्वल टू ½ mv²। यहाँ पर ½ mv² इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और 0 उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इसलिए है क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू ½ m की वैल्यू 1500 रखेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू आपके यहाँ 50/3 का स्क्वायर रख देंगे और ये 1/2 यहाँ पर इंटू 1500 इंटू इसका स्क्वायर का मतलब 50 इंटू 50/3 इंटू 3 आप कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटिए, 3 5 जब 15,500 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से काट दीजिए इसको, 25 आ जाएगा। तो 500 इंटू 25 इंटू 50/3 इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर जितना आए उतना जूल आंसर लिख दीजिए, यानी W इक्वल टू यही आपका इसको सॉल्व करने से जो आएगा, ठीक है, वही उतना जूल हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले, करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या क्या चीज़ कहा गया, क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब उस पर थ्योरी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether work done by the force is negative, positive and or 0. तो इसमें हम लोग पहला इसमें देख रहे हैं इन फर्स्ट केस। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इधर उसका डिस्प्लेसमेंट है और इधर उसका फोर्स है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन विल बी 0। यहाँ पर 0 वर्क डन होगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। इन केस 2 यहाँ पर हम लोगों को देखिए ये ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में
यहाँ पर बड़ी लाइन से डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, छोटी लाइन से फोर्स दिखाया गया है। तो इसमें देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद केस 3, इन केस 3, यहाँ पर केस 3 में यह ऑब्जेक्ट दिया गया है और ऑब्जेक्ट में फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिखाए हैं। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन यहाँ पर निगेटिव होगा। वर्क डन विल बी नेगेटिव। यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को आप मिटा दीजिए, लिख लीजिए अपने उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पहले। Sony says that acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कई फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? डू यू एग्री विद हर? वाई? तो आप लिख दीजिएगा यस, इसका आंसर लिखिएगा यस। व्हेन द forces are balanced, when forces are नहीं, when these are balanced forces, then the acceleration will be जीरो। तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। यह आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके यहाँ दिया गया है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर फॉर 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। तो आप यहाँ पर पावर ऑफ ईच डिवाइस इक्वल टू 500 W है। नंबर ऑफ डिवाइस इक्वल टू 4 है, तो टोटल पावर इक्वल टू हो जाएगा 4 × 500 वाट, ठीक है, इक्वल टू 5 4 जा 20 100 वाट। 100 वाट को आप चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 किलोवाट। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 किलोवाट, क्योंकि यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल पावर हो गया। और टाइम टेकन आपके यहाँ दिया गया है, टाइम टेकन इक्वल टू 10 आवर्स। So the energy consumed, energy is equal to P into T। यहाँ पर लिख दीजिए। सो नहीं, we know that
we know that energy is equal to P into T, so एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू है 2 किलोवाट और टाइम है 10 आवर, तो हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 आप करेंगे तो 20 किलोवाट आवर, ये आंसर आ जाएगा आपके यहाँ। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 20 का। ठीक है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर इसमें आप लगाएंगे 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें लिखिए काइनेटिक आंसर है ये, काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स like heat energy और sound energy, potential energy, एक्सेट्रा। ये आप इसका आंसर होगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो हार्ड सरफेस पर गिरेगा तो चिंगारी निकलती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी निकलता है तो साउंड एनर्जी होगी, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है तो शेप चेंज के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे।